दोस्तों, आप सभी ने मिथुन चक्रवर्ती और नसरुद्दीन शाह की बहुत सी मूवी देखी होगी। एक साथ वाली मूवी भी देखी होगी आप सबने, लेकिन कुछ ऐसा टाइम भी था जब नसरुद्दीन शाह और मिथुन चक्रवर्ती की दूरियां हो गई थी। आप सबको ये तो याद होगा कि मिथुन चक्रवर्ती और नसरुद्दीन शाह की फिल्म शिकारी आई थी और यह नसरुद्दीन शाह मिथुन चक्रवर्ती की 90 के दशक की लास्ट फिल्म थी। और उसके बाद इन दोनों ने काम किया था। लास्ट फिल्म आई जो कि अभी तथास्कंद फाइल आई थी 2019 में, लेकिन तथास्कंद फाइल भी नसरुद्दीन शाह को मिथुन चक्रवर्ती की देन है। अब ये कहानी कहाँ से शुरू होती है और कहाँ से ख़त्म होती है, इनकी दोस्ती की और दुश्मनी की, और क्या सच में इनकी दुश्मनी थी या फिर कोई और वजह, इस बारे में हम विस्तार से जान लेते हैं। अगर नसरुद्दीन शाह की बात की जाए तो उन्होंने अपने फिल्मी कैरियर की शुरुआत की थी फिल्म अमन से, जो कि 1967 में रिलीज हुई थी। यानी कि इनकी फिल्मी कैरियर की शुरुआत 1967 से हुई थी और इसके बाद नसरुद्दीन शाह ने कई सारे छोटे मोटे किरदार निभाए। लेकिन उसके बाद उन्हें 1975 में फिल्म निशांत मिली और निशांत फिल्म में इनकी एक्टिंग को लोगों ने बेहद पसंद की, जिसके बाद इनकी फिल्म 1978 में आई और फिल्म का नाम जुनून था। इसमें भी इनकी एक्टिंग को लोगों ने बेहद पसंद किया। अब बात आगे बढ़ती हुई जाती है हम 5 तक, जिसमें मिथुन चक्रवर्ती और नसरुद्दीन शाह एक साथ नजर आए थे। लेकिन इस फिल्म को पाने के पीछे की भी कुछ कहानियां हैं, जिसके बारे में अब मिथुन चक्रवर्ती के थोड़े से कैरियर पर नजर डालने के बाद जानते हैं। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि मिथुन चक्रवर्ती ने अपने कैरियर की शुरुआत फिल्म 1976 में मृग्या से की थी और इस फिल्म के लिए इन्हें पहली ही फिल्म के लिए नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया। हालांकि इसके बाद मिथुन चक्रवर्ती की भी कई सारी छोटी मोटी फिल्में आई थी, लेकिन इसके पहले अगर कोई बड़ी फिल्म आई थी तो वो थी सुरक्षा, जो कि मिथुन चक्रवर्ती की करियर की एक सुपरहिट फिल्म साबित हुई थी। लेकिन अगर बात करें फिल्म हम 5 की, जब हम 5 में मिथुन चक्रवर्ती, नसरुद्दीन शाह और भी ऐसे इस फिल्म में कुछ दिग्गज थे जो कि 5 एक्टर के साथ बनाई गई थी। लेकिन इस फिल्म में मुख्य किरदार मिथुन चक्रवर्ती और नसरुद्दीन शाह को दिया गया। अब अगर बात करें इस फिल्म की सबसे बड़ी खासियत की, कि इस फिल्म में नसरुद्दीन शाह और मिथुन चक्रवर्ती में लगता था नसरुद्दीन शाह को कि इस फिल्म में मुख्य किरदार उनका ही है। लेकिन अगर आपने नोट किया होगा तो आज तक इस फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती को ही टॉप लेवल पर दिखाया जाता है और हम 5 फिल्म के लिए मिथुन चक्रवर्ती का ही नाम बताया जाता है। बहरहाल इस बारे में भी हम बात नहीं करते हैं। अब आगे बढ़ते हुए और चलते हैं संघर्षों में कि इनकी दुश्मनी कहाँ से शुरू हुई और क्या सच में वो दुश्मनी ही थी। दरअसल 1980 के बाद जब मिथुन चक्रवर्ती की फिल्म डिस्को डांसर है तो मिथुन चक्रवर्ती एक बहुत बड़ी सुपरस्टार बन गए थे, ये आपको पता ही होगा। और उन्हें लगातार कई सुपरहिट फिल्में मिलने लगी थी जो कि एक लीड एक्टर के तौर पर मिलती थी। वहीं नसरुद्दीन शाह कई सारी फिल्मों में साइड रोल में ही रह गए और वह साइड रोल भी मिथुन चक्रवर्ती की वजह से ही नसरुद्दीन शाह को मिलती रही थी। कहा जाता है कि मिथुन चक्रवर्ती उस समय साइड रोल करना पसंद नहीं करते थे, खासकर उन्हें मेल लीड रोल ही पसंद था। जिसके बाद मिथुन चक्रवर्ती के पास अगर कोई ऐसी फिल्म आती थी जो कि साइड रोल वाली है, तब मिथुन चक्रवर्ती उस फिल्म को नसरुद्दीन शाह को दे दिया करते थे। हालांकि इसके आगे बढ़ते हुए भी मिथुन चक्रवर्ती के साथ नसरुद्दीन शाह ने एक फिल्म की, जिस फिल्म का नाम गुलामी था। गुलामी के बाद फिल्म शिकारी आई। अब शिकारी के बाद मुद्दा आता है कि इन दोनों ने साथ फिल्में क्यों नहीं की, वो भी इतना लंबा समय, यानी कि 2019 में उसके बाद फिल्म आई सीधा इन दोनों के साथ में। अब इसकी वजह यह थी कि मिथुन चक्रवर्ती जो फिल्में नसरुद्दीन शाह को दिलाते थे, वो उस पर जनता, मीडिया और लोगों को कहना था कि मिथुन चक्रवर्ती की वजह से ही नसरुद्दीन शाह को फिल्में मिलती हैं और वह एक ठीक ठाक स्टार बने हैं। लेकिन यह बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि नसरुद्दीन शाह अपने ज़माने के और अपने समय के और अपने दम पर एक्टिंग के मामला जो उनका है वो दमदार रहा है। लेकिन अगर बात की जाए मिथुन दादा की, तो मिथुन दादा को तो नाम ही अमर है। ये तो आप सबको पता है कि मिथुन चक्रवर्ती के एक्टिंग के मुकाबले बॉलीवुड में कोई एक्टर शायद ही होगा। लेकिन अगर नसरुद्दीन शाह की बात की जाएगी तो हर एक एक्टर का अपना एक एक्ट होता है और नसरुद्दीन शाह को भी अपने एक्ट के लिए लोगों ने पसंद किया। नसरुद्दीन शाह को कहीं ना कहीं लगने लगा था कि मिथुन चक्रवर्ती की वजह से ही उनका नाम आ रहा है कि वो एक स्टार बने हैं, इसीलिए उन्होंने मिथुन चक्रवर्ती से दूरियां बना ली और उनसे थोड़ी सी खटास हो गई। हालांकि दुश्मनी कुछ नहीं हुई। लेकिन जब 2019 में फिल्म तथास्कंद फाइल के लिए कास्टिंग हो रही थी, तब मिथुन चक्रवर्ती ने विवेक से कहा था कि इस फिल्म में मेरे सामने नसरुद्दीन शाह को ही लाया जाए, तब काम करने में ज़्यादा मजा आएगा, क्योंकि वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। जिसके बाद जिस फिल्म का ऑफर नसरुद्दीन शाह के पास गया था और यह बात सुन करके मिथुन चक्रवर्ती ही इस फिल्म के लिए भी उन्हें सपोर्ट किए हैं, तब नसरुद्दीन शाह बहुत खुश हुए थे। ये मीडिया और लोगों की फैलाई अफवाहें थी, बाकी ना कोई दुश्मनी थी और ना ही कोई दोस्ती थी। दोस्ती का अगर देखा जाए तो फिल्म शिकारी के बाद थोड़ी सी खटास इन दोनों में आ चुकी थी, वो भी सिर्फ और सिर्फ नसरुद्दीन शाह की तरफ से, पब्लिक के भड़कावे में, मीडिया की नज़र से। आपकी जो भी राय हो कमेंट सेक्शन में।